जय श्री राम किसान साथियों। ये हमारे देश 2172 सोयाबीन का प्लॉट है जो आज कम से कम 75 से 80 दिन के बीच का प्लॉट हो गया है। तो इस बार जो 2172 में हमें क्या एक्सपीरियंस मिला है या मैंने क्या सीखा इस बार जो हमने अलग तरीके से जो 2172 की खेती की है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि फलियाँ किस तरह लगी है और किस तरह हमारी फसल में अभी स्थिति है। ये देख सकते हो आप यहाँ स्थिति हमारे 2172 की। इसमें कोई फलियों की समस्या नहीं है, फलियाँ इसमें बहुत लगी है और अधिकतर इसमें जो फलियाँ है वो 3 दानों से 2 दानों की है। अगर फली की बात करूँ तो आपको मैं बताऊँ दूँ कि इसमें जो फलियाँ हैं सोयाबीन में इसमें अधिकतर सोयाबीन में बाल वाली फलियाँ हैं, आप देख सकते हो। और अधिकतर जो फलियों में दाने हैं वो 3 दानों की और 2 दानों की अधिक है, 1 दाने की बिल्कुल भी नहीं है। और कहाँ कहाँ एक आधी भले फली दिख जाती है। अब बात करते हैं मैंने इसमें स्प्रे कितने किए हैं। तो स्प्रे की बात करूँ मैं तो इस प्लॉट में मैंने अभी तक स्प्रे 3 स्प्रे किए हैं। पहला तो हो गया हमारा खरपतवार नाशक का। खरपतवार तो बहुत कम लगा था इसमें, फिर भी हमने एक स्प्रे लिया था। जिसके बाद फिर स्प्रे किए थे मैंने 2, जिसमें इमामेक्टिन प्रोफेनोसाइपर लिया था। और सेकेंड स्प्रे में फिर मैंने इमामेक्टिन प्लस प्रोफेनोसाइपर ही लिया था। और अभी जो लास्ट स्प्रे होगा उसमें कोई स्पेशल हम कुछ लेने नहीं वाले हैं। क्लोरोफाइरिफॉस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5% ले सकते हैं, या इसके अलावा मैं डेल्टामेथ्रिन या कोराजिन दूंगा और उसी में मेरे जो फसल है उसका काम हो जाएगा। क्योंकि इसमें वेराइटी में कोई भी ज़्यादा समस्या नहीं है। इसमें पत्तियों में जो इल्ली लगती है हरी इल्ली उसी की समस्या है, ना कोई रिंग कटर की समस्या है, ना कोई फली छेदक की समस्या है। 2172 सबसे ज़्यादा टॉप पे अभी, क्योंकि इसमें जो सहन शक्ति है वो सबसे ज़्यादा है। ये पूरा प्लॉट है मेरा। तो आप इस प्लॉट के नीचे जो प्लॉट दिखाई दे रहा है आपको, उसमें पीला मोजक आ चुका है। 5560 का प्लॉट है। इस प्लॉट में देख सकते हो JS 9305 का प्लॉट, इसमें भी पीला मोजक है। लेकिन इस वेराइटी में कहाँ से कहाँ तक पीला मोजक बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि JS 2172 और जो भी JS की वेराइटियाँ नहीं निकली है 2303, 2433 या 2431 या 2506, 2555 JS की जितनी वेराइटी उनमें कहाँ से कहाँ तक कोई भी समस्या इस साल नहीं देखने को मिली है। जो पुरानी वेराइटियाँ हैं JS की उनमें समस्या जरूर, लेकिन नई वेराइटियों में किसी में समस्या नहीं है। वो सामने मेरा एक और है प्लॉट जो NRC 150 का प्लॉट है। और NRC 150 के प्लॉट में भी अभी तक कोई भी समस्या हमें देखने को नहीं मिली है। वो भी बहुत शानदार इस साल NRC 150 और NRC 142 जो एक बीघे में कितना बीज लगा था। तो हमने 5 से 6 किलो बीज प्रति बीघा उपयोग किया था। वो भी हाथों से चौपाई करवाई थी और ये बेड पे लगाई गई है। तो जिसके बाद खर्च बहुत कम लगा, बीज का खर्च बहुत कम लगा। एक बीघे में 20 किलो बीज डाला जाता है और हमने बस 5 से 6 किलो बीज में यह काम हो गया। बीज मैंने सर्टिफाइड लिया था क्योंकि जर्मिनेशन सर्टिफाइड बीज का अच्छा ही आता है। समस्या मैंने ये कर दी इस बार 2172 में कि आप देख सकते हो कि बेड जो है वो करीब उसकी साइज़ है वो 3 फीट की साइज़ है। और मैंने इस 3 फीट के बेड में 4 कतारें लगाई है सोयाबीन की, 1 2 3 और 4 कतारें। तो ये कतारें मुझे शुरू में कोई समस्या नहीं लगी, लेकिन अभी आखिरी में जो 70 से 80 दिन के बीच की कंडीशन है उस कंडीशन में ये समस्या आई कि ये जो बीच की जो जगह है वो बिल्कुल ही भर गई। हवा जाने जितनी भी जगह नहीं। अभी की कंडीशन में फुटा भी इतना जोरदार रहा बेड पे 2172 का। ये देख सकते हो ये बीच में नाली है चेर, जिससे पानी पूरे प्लॉट का पास हो सकता है। तो वो भी आपस में मिल गया है, दोनों ही इधर से सोयाबीन मिल चुकी है। यहाँ भी देख सकते हो पूरे प्लॉट में यही समस्या है। अभी समस्या इसलिए दिख रही है क्योंकि इससे ठीक तरीके से प्लॉट में हवा नहीं लगेगी। क्योंकि नालियों का काम मेन यही है कि पानी भी जो है उसको एग्जिट मिले, बाहर निकलने का रास्ता मिले और हवा भी पौधे को अच्छी तरह से लगे। क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से पौधे में हवा लगेगी उस हिसाब से उसमें सहन शक्ति भी उतनी रहेगी और फलियों की संख्या भी बढ़ेगी। इसलिए हमें ये गलती इस साल लगी। पिछले साल हम यही कोशिश करेंगे कि 4 की जगह 3 लाइनें लगाएंगे। तो उधर हमारा 1 किलो बीज और कम लगा, 5 किलो प्रति बीघा में ही काम हो सकता है। और किसान सबसे ज़्यादा मेन बेनिफिट, ये खेत पानी भरा हुआ वाला खेत था। इस खेत में मुझे हर साल समस्या लगती है कि फसल गल जाती है, जड़ें गल जाती हैं या पौधों में
सूखने की समस्या, लेकिन इस साल कोई भी समस्या ही नहीं है सूखने की, क्योंकि बेड पे लगाने के बावजूद पानी अब भी भर रखा है। ये देख सकते हो, यहाँ पानी भरा हुआ है, यहाँ पानी भरा हुआ है, पर हमें फ़ायदा क्या देखने को मिला है कि ये देख सकते हो आप, हमने बेड पे लगाई है, तो बेड पे लगाने से ये पौधा हमारा यहाँ है, यहाँ है, इसमें कोई समस्या ही नहीं है कहाँ से कहाँ तक पौधे में। ये पानी आज कम से कम 3 से 4 दिन हो गए भरे हुए ने। टेक्निक अपनाओ और नए तरीके से अगर खेती की जाए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। सोयाबीन की खेती भी कोई इतनी बुरी नहीं है, समय आ चुका है कि उसमें कुछ ना कुछ नया अगर करते हैं तो फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा। नहीं तो क्या है कि 20 किलो 25 किलो 30 किलो बीज भी प्रति बीघा डाल लो और वहीं नुकसान ही देखने को मिल रहा है, तो ये कोई फ़ायदे की खेती नहीं की जा सकती है, ये घाटे का ही सौदा होता है। इसलिए व्यवस्थित तरीके से नई टेक्नोलॉजी अगर अपना के खेती की जाए तो बहुत व्यवस्थित तरीके से होती है। वेराइटियाँ वहीं लगाएं जो पिछले साल आने वाले 2 सालों में अच्छा रिकॉर्ड दे रही है, अच्छा उत्पादन आ रहा है, वहीं वेराइटी लगाए जिनमें बीमारियाँ कम आ रही है, वहीं वेराइटी लगाए। ज़्यादा नई के चक्कर में भी ना रहे और ज़्यादा पुरानी के चक्कर में भी ना रहे, व्यवस्थित जो है ज़माने के हिसाब से जो नई वेराइटियाँ लगाई जा रही है उन्हीं वेराइटी के ऊपर से खेती की जाए तो बढ़िया ही है। वो भी सेंसिल वेराइटियाँ, लेटेस्ट वेराइटियाँ देखो कि कहाँ कौन सी अच्छी वेराइटी परफॉर्मेंस अच्छा दे रही है, किस एरिया में उत्पादन उसका अच्छा है, तो पिछले साल वो भी ट्रायल करो। हर साल 1 से 2 बीघे की अगर ट्रायल सोयाबीन की जाए बीज की, तो खेती में व्यवस्थित तरीके से उत्पादन लाया जा सकता है सोयाबीन की खेती में। धन्यवाद।